जो सही समय पे होना था नहीं हुआ। क्यों? मुझे कागज नहीं मिला है, मुझे पता है ये करना है, लेकिन ऑफिशियल कम्युनिकेशन बाकी है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्यों बाकी है? कि बड़े वाले साहब ये समझते हैं कि वो छोटे वाले को मुझे ऑफिस में आके पूछना चाहिए कि साहब आपने मीटिंग में क्या निर्णय लिया, मेरे लिए कुछ है या नहीं। और छोटे वाला क्या समझता है, बॉस है, बोलेंगे, ईमेल कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अक्षरधाम गांधीनगर से ये लोग आए, आपके मित्र हैं। तो अक्षरधाम गांधीनगर में जो बन रहा था, जब डोम की बात चल रही थी, डोम का शेप क्या रखे, मतलब स्पायर्स रखे, ये तो मॉन्यूमेंट है, तो क्या करे, मतलब गुम्बज रखे, स्पायर शिखर रखे। बहुत चर्चा हुई आर्किटेक्ट्स और हमारी सीनियर टीम में। प्रमुख स्वामी महाराज को बताया कि स्वामी जी क्या रखे। स्वामी जी ने बोला कि मैं सोच के आपको बताता हूँ। दूसरे दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि देखो मेरे मन में ये आया है। हमारे मिनिस्टर जी अर्जुन सिंह चावड़ा पधारे, उनका स्वागत करते हैं। तो कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि मैंने रात को सोचा, मुझे ये विचार आया कि हम अष्टकोण करते हैं, ऑक्टेगॉन करते हैं। सभी ने कहा स्वामी वंडरफुल, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा ये नहीं, ये तो हमारा एक सुझाव है, आप लोग सब साथ में बैठ के चर्चा करें, क्योंकि आप अक्षरधाम के निर्माण में फाउंडेशन से हो, उससे भी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हो। तो आप शांति से विचार करें, मेरा सुझाव अगर आपको ठीक लगे, मॉडल बनाए, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। What a flexibility, being the whole and soul of the organization, president, lifetime, unchallenged, non-controversial, तो भी इस प्रकार से सुझाव रखते हैं, तो भी इतना प्रेम से अपने सीनियर टीम, मैनेजमेंट टीम, वैसे उनसे तो सभी जूनियर थे, लेकिन उनको भी कह सकते हैं कि आप चर्चा करें, आपको अगर ठीक लगे तो हम इस आइडिया में आगे बढ़ते हैं। कितनी नम्रता, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन इतना फास्ट ग्रो होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज। सेकेंड क्वालिटी इज सेल्फ अवेयरनेस, सो यू नेवर मेक अ पब्लिक और अ प्राइवेट मिस्टेक इन योर लाइफ। थर्ड क्वालिटी, ये तो पहली एक क्वालिटी मैंने थोड़ी डिस्क्राइब किया, आई जस्ट लिस्टेड आउट फॉर यू ऑल द 8 क्वालिटीज ऑफ अ स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट पर्सन। सेकेंड क्वालिटी इज सेल्फ अवेयरनेस। थर्ड इज एन एबिलिटी टू फेस एंड यूज द सफरिंग ऑफ लाइफ। कुछ दुख आया जीवन में, तकलीफ आई, तो रोना नहीं, उसका भी उपयोग करना आपको आना चाहिए। इफ यू हैव द राइट काइंड ऑफ थिंकिंग, जो रीथिंकिंग की हम बात कर रहे हैं, रीथिंकिंग क्या है? कोई दुख आया तो हम बैठ गए, रोने लगे, वो थिंकिंग है। लेकिन कुछ दुख आया तो रोना नहीं, उस दुख का भी अपने ग्रोथ में उपयोग करना, वो रीथिंकिंग है, और आप कर सकते हो। जैसे हमारे देश के जो सर्वोच्च व्यक्ति हैं, उनको कोई गाली दे, वो गाली को भी वो वोट बैंक में परिवर्तित कर सकते हैं, वो एक कला है। इट इज एन आर्ट, इट इज एन आर्ट, वो एक नेचुरल आर्ट, इट इज अ नेचुरल आर्ट। सो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट पर्सन इज एन एबिलिटी टू फेस एंड यूज सफरिंग। ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि देखो आज इंटेलिजेंस तो सभी के पास है, नेचुरल नहीं है तो आर्टिफिशियल तो है ही, इंटरनेट, मतलब एवरीबडी इज इंटेलिजेंट, इफ नॉट नेचुरल, आर्टिफिशियल, यू आर इंटेलिजेंट, बिकॉज यू हैव द इंफॉर्मेशन हाईवे राइट इन फ्रंट ऑफ यू। Everybody is intelligent, everybody is well informed, everybody has connectivity, everybody has sources for resources. पैसे लाने हैं, 2 व्यक्ति लाने हैं, सभी को पता है कहां से मिलते हैं, मतलब everybody is on the equal playing field when it comes to intelligence and resources and informations. What will figure you out? What will make you grow from the rest? How will you go at the top from the rest of the group? How will you lead the team? Only one way, being spiritually more intelligent. सद्गुण आप में कितने हैं वो काम में आएंगे। बुद्धि सभी के पास है, पैसे सभी के पास है, व्यवस्था करना सभी को आता है, नेटवर्किंग सभी के पास है। 21st सेंचुरी की हकीकत बता रहा हूं। आगे कौन बढ़ेगा? सभी के पास सब कुछ है, तो जिनके पास वैल्यूज है। तो रीथिंकिंग ये करना है, और उसके बाद आपको रीडिजाइन ये करना है कि आई वांट टू बी अ वैल्यू बेस्ड पर्सन, नॉट जस्ट अ वैल्यूएबल बेस्ड पर्सन।
Valuables तो सभी के पास है. Everybody is full of resources of valuables. From intelligence to resources and money. You become a value-based person. Then you will be sought out by your organization. Fourth quality of a spiritual intelligent person, an ability to be inspired by vision. कुछ देखा, कुछ सुना, तो आपको विचार आ जाने चाहिए. Can I use this for my growth? Anything that you see, anything that you hear, can I use this information? Can I use this for my growth, for my organization's growth? ये विचार आने चाहिए. ચોખ્ખી દેશી ભાષામાં ખાલી ડાફોડિયા નહીં મારવાના. રોડ ઉપર ફરતા ફરતા ડાફોડિયા નહીં મારવાના. જે જોવો એમાંથી કંઈક મળવું જોઈએ. A spiritually intelligent person, because one good click can make your career. Do you believe this? One thought from what you see, what you hear, what you experience around you has the power to lift you to unbelievable heights. 2008 की एक कहानी है. पेरिस में दो मित्र मिले, डिनर कर रहे थे. डिनर के बाद बाहर आए तो देखा कि लंबी क्यू है. तो रिसेप्शनिस्ट को पूछा कि व्हाट दिस इज क्यू फॉर. रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि जो लोग those people who had come by their own cars, they have left. Those who have come by cab, they are stranded and they are in the queue. क्योंकि पूरे पेरिस शहर पे बर्फ वर्षा हो रही है. तो ये बर्फ वर्षा में वे लोग यहाँ stranded हो गए. Sir, have you come by cab or your own car? And the two young men said that we have come by cab. Sir, please join the queue. And they joined the queue. Now the way in which the queue was moving, they came to know that this is a 2.5 hour to 3 hour affair, stranded here in the porch of the hotel. तो क्या करें, हम लोग उनकी जगह पे होते तो क्या करते? व्हाट्सएप खोलते, ईमेल खोलते, ठीक है थोड़ा काम कर लिया. कोई होता तो घूम के एक सेल्फी ले लेता और पोस्ट कर देता सोशल मीडिया पे और इमोजीज आ जाती, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. What did this two young gentlemen they think? Can I help the situation? और दूसरी बात क्या सोची? Is there business here? Spiritual intelligent person. Fourth quality क्या बताई? An ability to be inspired by vision. कुछ देखा सुना तो उसमें इंस्पिरेशन है. Is there business? इसमें कुछ बिजनेस दिखता है. Long queue में, can you see some business in a long queue stranded because of heavy rainfall in the or snowfall in the city? एक ने सोचा, can we make a mobile app where people can order cabs before they actually want it? 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes before they actually need the cab. They decided, they talked about the technicalities of it. So fine, fruitful discussion for 2.5 hours between the two friends. उनकी बारी आई, कैब आई, लेके चले गए. They kept on discussing. After 6 months, they designed an app. It was like launched in a 5-7 cabs in LA. Successful, 100-200 cabs, successful, 500,000 cabs, successful. And when I'm talking to you all today of this particular happening on that snowy evening in Paris, this mobile app gives 3 million rides a day in 66 countries. I'm talking of Uber. ये उबर की कहानी है. मतलब उबर का जन्म कहां हुआ? पेरिस की एक होटल में on a snowy night when two young fellows were stranded. One of them, 26-year-old Travis Kalanick, the owner of Uber, the youngest self-made billionaire of the world. And second one is little known friend, Mr. Garrett. तो ये spiritual quality है. You see something, you experience something, you get inspired to do something. Pramukh Swami Maharaj in 1984, for the first time, he visited Los Angeles in America. The doors of the aircraft opened, and he just walked out on the board. The first breathe, the first inhale, and the first feel of the weather. He said that the atmosphere and the weather is like Mumbai in India. We can come up with a wonderful project here, and it happened. See, inspired by something that you feel, you experience. That is a spiritual quality. Fifth spiritual quality is an ability to see connection between diverse things. 180-degree diagonally opposite things, you can still see a connection between the two. Sixth quality is an ability to cause as little harm as possible. And in this quality, I appreciate the efforts of HCCB. In the last 25 years, and I saw all the exhibition out, I was taken around. And the wonderful plastic recycle services to society, again 25 lakh trees to be grown in
2,500 hectares of land, that is reforestation of it. So an ability to cause as little harm as possible. And I'm particularly impressed with the statement put forward by Neeraj ji that 15% of more water we put back into the system through water harvesting, that is rainwater harvesting, through proper irrigation systems, through check dams. And the best part of the whole thing, I like this, that you are putting 15% of more water back into the system and the society. And on behalf of the society, I should thank you for that. So ये एक बड़ी बात है, causing as little harm as possible. Seventh quality and eighth quality, which I like very much, and you would also appreciate, of a spiritual intelligent person, is seventh quality is an ability to ask and probe fundamental questions. And the eighth quality is an ability to work against a convention. ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है. नहीं क्यों हो सकता है? आप बोले कि नहीं हो सकता, इसलिए मैं करके दिखाऊंगा. I will make it happen. I will make it happen. लोग बोलते थे यार दिल्ली में तो कोई ऐसी बात बन सकती है क्या? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा नहीं, दिल्ली में, और वो भी यमुना नदी के किनारे, और वो भी 110 एकड़ पे अक्षरधाम बनाना है, वो भी 5 साल में बनाना है. You would rarely find a happening upon this planet that somebody has developed 110 acres of land on the banks of a huge river in a metro city and a capital of a country, and that too in 5 years, and that too a non-commercial, non-residential project. बना के बेचना नहीं था, and that too not an RCC, a stone project. आप सभी ने अक्षरधाम देखा होगा, just raise your hands. गांधीनगर का तो सभी ने देखा होगा, दिल्ली का देखा है सभी ने देखा है. In 5 years, the Sompuras told us, that is Swamiji, Pramukh Swami Maharaj, that Swami, this cannot happen in 5 years. आप संकल्प कर रहे हो, अच्छी बात है, आपके मन में जो भावना है वो अच्छी है, लेकिन 5 साल में नहीं हो सकता. इतने कारीगरी नहीं है, आर्टिजन्स होने चाहिए ना. प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि वो हम पर छोड़ दो. आप पत्थर निकाल सकते हो और पत्थर की डिजाइन दे सकते हो कि नहीं, कारीगर हम इकट्ठा कर देंगे. कि बोले स्वामी, दिस स्केल ऑफ प्रोजेक्ट वुड टेक 35 years. हाउ मच? 35. Pramukh Swami said, I want to do it in 5. The eighth quality of a spiritual intelligent person, क्या है? Again, I am repeating it word to word and letter to letter. An ability to work against a convention. एक मान्यता के विरुद्ध जाके काम करके दिखाना. प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि इसके लिए हमारे आइडिया है. जस्ट ऐसी कन्वेंशन, अगेंस्ट द कन्वेंशन मतलब सिर्फ हिम्मत नहीं, उसके पीछे प्लान्स होने चाहिए, डेफिनेट प्लान्स होने चाहिए. Pramukh Swami sent the saints and the volunteers to Rajasthan interior villages, to Orissa interior villages, and asked them to meet the artisans, meet the relatives of the artisans. Many of them, because of lack of work, might have turned around and started doing some other odd jobs in the villages. We'll get them back to work, we'll give them training for 6 months, and we'll make them join in the project. इस तरह से 4000 से ज्यादा आर्टिसंस हम संत ओडिशा राजस्थान में गांव-गांव जाके उठा के आए, और हमने उनको पत्थर देके कॉस्ट भुगत के उनको ट्रेन किया. And we got those numbers, and Pramukh Swami Maharaj finished the project in 5 years. तो नीरज जी, आप भी 5 साल में बहुत कुछ अभी कर सकते हो. पूरी टीम इतनी अच्छी है, आप भी कर सकते हो, और हमारी बधाई है. तो you can make it. And the surprising factor, and the really inspiring one is that when Pramukh Swami Maharaj started the Delhi Akshardham project in 2000, he was 80 years old. When he finished, he was 85. 2 years hence, in 2007, when he was 87 years, he started the 265-acre Akshardham project in America. In 2023, August, our Guru Hari Mahant Swami Maharaj will inaugurate it. ये तो 110 एकड़ पे है, वो अमेरिका वाला तो 265 एकड़ पे है. तो हम आपकी भाषा में नीरज जी बोल सकते हैं, हमारा नया प्लान जो आ रहा है वो 265 एकड़ पे है, जो आपने 40 एकड़ 60 एकड़ की बातें बताई थी. कहने की बात यह है, फिर से दोहराना चाहूंगा, प्रमुख स्वामी महाराज 5th standard pass, not a single sentence in English. Still he could create this organization to this level. और आपको एक अच्छी बात यह भी बताना चाहता हूं, कमर्शियल वेंचर रन करना उससे एनजीओ रन करना ज्यादा कठिन है. क्यों? When you run a commercial venture or corporate structure, it is pay and smile relationship. The employees are paid by the employer, the employees are satisfied with the employer's pay, so there is a smile on the employee's face.
And the employer likes the employee's work, so there is a smile on his face. So it is called pay and smile. हम जो एनजीओज में काम करते हैं वहां पे एंड स्माइल रिलेशनशिप नहीं है, वहां स्ट्रक्चर क्या है? सर्व एंड स्माइल. You serve and keep a smile on your face. For example, I am serving in the organization since more than 30 years. Wearing only this color and this type of clothes since 30 years. I have just 2 pairs. We don't have a bank account. We don't touch money. We don't keep money. और मैं 24 साल से बोलता हूं, कभी किसी के पास एक पैसा भी चार्ज नहीं किया. आज भी यहां आने का मैंने एक भी रुपया चार्ज नहीं किया है. It is my selfless service to society according to the commands of my Guru Pramukh Sai Maharaj and Mahan Sai Maharaj. लेकिन मेरे चेहरे पे आपसे कोई कम आनंद दिखता है आपको? मतलब सर्व एंड स्माइल रिलेशनशिप में पे एंड स्माइल से ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज देयर. Again, listing out all the 8 qualities very quickly, which we need to develop to grow. Why? Because at the moment we are all on equal platforms when it comes to intelligence, information, know-how, support systems, resources. To grow out of that and to become the leader in the pack, these qualities are needed. Flexibility, self-awareness, an ability to face and use the suffering of life, an ability to be inspired by vision, an ability to see connection between diverse things, an ability to cause as little harm as possible, an ability to ask and probe fundamental questions, and the 8th one, an ability to walk against the convention. ये आप करेंगे तो इंटीग्रिटी आएगी, यूनिटी आएगी, फेथ आएगी. सबसे बड़ी क्वालिटी एज अ सम ऑफ ऑल दिस दैट प्रैक्टिकली यू नीड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज योर इंटीग्रिटी. डू यू एग्री विथ मी? With all your intelligence and academics and experience, if you fail on integrity, you will fail and you will be a big failure. Less on intelligence, less on academics, less on experience, but if you are 100% on integrity, you will succeed. Do you believe this? कीमत ऑर्गेनाइजेशन में या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में इंटीग्रिटी की होती है. बुद्धि वाले तो सभी, कार्यशैली सभी के पास है, नए नए विचार सभी को आते हैं. कीमत इन सभी की है, लेकिन इन सभी से ज्यादा कीमत है इंटीग्रिटी. योर फेथफुलनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, दैट काउंट्स मोर एंड दैट प्लेज अ मेजर रोल. एंड व्हेन यू फेल ऑन दैट, whoever you are, whatever you are, wherever you are, you will become zero from hero within seconds. Even if you are the king of the skies, you have to leave India without Indian passport. Even if you have given thousands of homes and you have been Sahara to thousands of families, you can still lie Be-Sahara in Tihar for 4 years. जिन्होंने क्रिकेट बॉल के साथ चेड़े किए उन सभी को क्रिकेट छोड़ना पड़ा, जिन्होंने बैंक के साथ चेड़े किए सभी को देश छोड़ना पड़ा. हाँ या ना? Those who played with the cricket ball to de-shape it, overshine it, undershine it, whatever, they had to leave cricket. हाँ या ना? And those who tried to play with the banks, they had to leave India. गलत बातें, झूठी बातें, अनैतिक वर्तन, लेस ऑन इंटीग्रिटी डजंट गो लॉन्ग. तो रीथिंकिंग ये करना है कि मैं अगर थोड़ी चालाकी कर लूं, मैं अगर थोड़ा अनएथिकल प्रैक्टिस में थोड़ी कर लूं, मेरे पास ये सिस्टम है, मैं बुद्धिशाली हूं, कुछ मार्ग निकालूंगा, भूल जाना. ये अब लंबा नहीं चलेगा. एम आई राइट? तो रीथिंकिंग इज दैट whatever my mind says of going for an unethical practice and gaining big, no. Rethink that if it doesn't stand in the system of an ethical practice, I don't have to follow it. Ethical practice से बाहर मत जाना, वो rethinking है, and that will redesign and rebuild you. Your integrity towards the organization. When Bill Clinton as President of the United States met Pramukh Swami Maharaj in Miami, in Florida in the year 2000, in the 22-minute meeting between the two, Bill Clinton said, I haven't seen such eyes full of integrity in my life. अब सोच लो 80 साल का भारत का एक भगवा पहना हुआ बूढ़ा व्यक्ति, उनकी आंखों से अमेरिका के प्रेसिडेंट इंप्रेस हो जाते हैं.
और वो भी एक अंग्रेजी का वाक्य नहीं बोलते हैं प्रमुख स्वामी महाराज, इंटरप्रिटर थे। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका गेट्स इंप्रेस, प्रमुख स्वामी महाराज ने तो कामली कहा, लविंगली कहा, हाथ पकड़ के बिल क्लिंटन का कि आप हमारे अक्षरधाम में आना देखने के लिए, और आए। He said when Pramukh Swami is inviting, I will come, and he came. ताकत है इंटीग्रिटी में। वरना एक 5वीं कक्षा पढ़ा हुआ भारत का एक 80 साल का भगवाधारी व्यक्ति से अमेरिका का प्रेसिडेंट इंप्रेस होता है? हाँ या ना? नहीं होता है। आईज में इंटीग्रिटी देखी। Why? प्रमुख स्वामी महाराज को कभी किसी ने पूछा था कि कौन से विचार आपके मन में हमेशा रहता है? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा जो विचार मेरे जीवन में कभी नहीं आए मैं बताऊं, दैट वाज मोर इंटरेस्टिंग। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया। हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी। किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे नहीं आया, यह समझ के अब ऑफिस पॉलिटिक्स छोड़ देना। Leave aside all office politics. When you have this feeling, and today when you have learned this from the character of such a great saint like Pramukh Swami Maharaj, whose centenary celebrations we are celebrating from 15th December to 15th January this year. On 600 acres of land on SP Ring Road, and the whole cultural city will come up. You will be amazed that 40,000 our volunteers have registered themselves for 1 month, 2 months and 3 months. For that, the builders and developers of Ahmedabad, they have happily shared 8,500 apartments, 2 BHK, 3 BHK and 4 BHK for us. We will have exhibitions. Each dome can house 2,000 people, temperature controlled, audio video facilities, on family values, on de-addiction, on Azadi Ka Amrit Mahotsav, on in the joy of others lies our own, जो प्रमुख साई महाराज का मोटो था. We will be having more than 13 conferences of professionals. Today 1,000 chartered accountants, tomorrow 1,000 doctors, day after tomorrow 1,000 lawyers. 16 states folk dances will be performed by BAPS children constantly on the satellite stage from morning 9 to evening 9. Every day 25,000 assemblies sitting. That is, people will be there in the evening assembly in the presence of our Guru Mahan Sahib Maharaj, and who's who will be felicitated. And national, international thinkers and speakers will come to present their ideas for better of humanity. इतना बड़ा फेस्टिवल होने वाला है. हमारा जन्मदिन होता है तो व्हाट्सएप करना पड़ता है, एक वीक के पहले मित्रों को ग्रुप में डालना पड़ता है कि मेरा बर्थडे है और संडे को शाम को सब आ जाना. और प्रमुख स्वामी महाराज आज पृथ्वी पे फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जन्म शताब्दी में 40,000 लोग स्वयं सेवक, और एक्सपेक्टेड फुटफॉल इज अराउंड 1.25 to 1.5 lakh people a day, which normally happens in our festivals. No stampede, no chain pulling, nothing. मैंने आपको इसलिए बताया कि when you are strong on integrity, you can create unbelievable, beyond your imaginations, beyond your wildest dreams, your strength, your talent, your impressions, your images in the hearts and minds of people. तो इंटीग्रिटी में स्ट्रांग रहना, ये पहली बात. और आखिरी बात पूरी करके मैं पूरा करता हूं. दूसरी बात यूनिटी. हमारे गुरु हरि हैं अभी महंत साईं महाराज, वो यूनिटी की बात रोज करते हैं, एकता का भाव. देखो, हर कोई व्यक्ति इस पृथ्वी अपना नसीब और प्रारब्ध लेके आया है, हाँ या ना? आप बोलोगे कि मैं लेग पुलिंग कर लूंगा, ऑफिस पॉलिटिक्स कर लूंगा, इसको पीछे हटा दूंगा. द वर्ल्ड इज राउंड, इट हैज नो कॉर्नर्स, इट डज नॉट हैव द प्लेस टू कीप योर रॉन्ग्स. वो घूम के वापस आएगा. आपने किसी का लेग पुलिंग करके उसकी डीलरशिप या हो, या कनेक्टिविटी दी कंपनी हो, रिलेशनशिप विद द टॉप सीनियर टीम हो, वो आपने बिगाड़ने का प्रयत्न किया, किसी की फाइल, किसी की इमेज, किसी का करियर बिगाड़ने का प्रयत्न किया, इट विल कम बैक टू यू. ये सिद्धांत रखना, ये कर्म का सिद्धांत होता है. आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू द फिलॉसफी, आई एम नॉट गोइंग टू डीप इनटू स्पिरिचुअलिटी of the scriptures that describe this, but a very practical truth that we experience in day to day life. Anything that goes out has to come back the way it has gone. तो फ्रिस्बी खेलते थे ना बचपन में, डालते थे वापस आती थी, उसी तरह कर्म आते हैं. आपने किसी का बुरा करने का प्रयत्न किया, कोई तीसरी व्यक्ति आपका भी बुरा करेगी. तो ये भाव से जीना, यूनिटी. लेट हिम ग्रो, आई विल ऑल्सो ग्रो. Let him progress and succeed, I will also progress and succeed. Let him be happy, let me be happy.
This is rethinking and thus redesigning and rebuilding yourself. Thinking क्या रखते हैं? किसी को पीछे हटा के मुझे आगे आना है, that is thinking. और rethinking क्या है? सभी को साथ लेके आगे चलना है. That is rethinking and that is how you build organizations. तो ये थोड़ी बातें थी और अंतिम में कहूंगा भगवान के प्रति थोड़ी श्रद्धा और भावना रखना, क्योंकि more than 50,000 research papers have been produced in national international seminars and conferences by men of science, not just by men of philosophy and religion. How some aspect of spirituality and practical religion like prayers, reading the scriptures, visiting places, that is religious places, helps you physically, mentally and emotionally. अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी में रिसर्च हुई, सर्वे हुआ था, दोज पीपल हु रेगुलरली विजिट रिलीजियस प्लेसेस एंड दोज पीपल हु डोंट, फर्क क्या है? 25 साल तक रिसर्च मतलब सर्वे चला, 10,000 individuals were selected for the experiment, for the survey, and after 25 years they come up with a conclusion paper that writes, they have produced this conclusion paper at the University of Miami, and they say those people who are regular visitors at religious places, they have more than 40% less chance of a cardiac disease. ये लाभ है कि नहीं? चलो स्वर्ग की बात भूल जाओ, forget about the heavens. यहां भी कुछ लाभ तो मिलता है ना. 40% less chances of a cardiac disease if you are a regular visitor to a religious place. क्या? क्योंकि वहां थोड़ा तो एटमॉस्फेयर मिलता है आपको, थोड़े तो आपके विचार दबते हैं, थोड़ा तो आपका स्ट्रेस कम होता है. Second advantage, those people who are regular visitors to religious places, they were found to have better tolerance and better acceptance of happenings and situations in their life. Is it a big advantage? Third big advantage, those people who were regular visitors, they had better academic results of their children than the non-believers and non-visitors. ये भी बड़ा लाभ है. तो फिजिकल लाभ है, इमोशनल लाभ है, मेंटल लाभ है. तो अध्यात्म की सभी बातें सही. ऐसी मेरे पास 500 बातें. Nobody can challenge spirituality and religiosity because it has been proven by science, proven by such university experiments and surveys over a period of time, decades. तो ये श्रद्धा रखना, सुबह में प्रार्थना करना कि आज ऑफिस जा रहा हूं या रिटेल काउंटर पे जा रहा हूं, आज जो भी कस्टमर मेरे पास आए मेरी प्रोडक्ट के साथ कुछ अच्छा विचार लेके भी जाए. ऐसी अच्छी एक भावना रखना. प्रोडक्ट देते वक्त आप में से रिटेलर्स कितने बैठे हो? सॉरी, हाँ सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सभी, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सभी, डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हो. तो डिस्ट्रीब्यूटर्स आप रिटेलर्स को देते हो, मतलब तो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो तो आप ये भावना रखना कि वॉट एवर प्रोडक्ट्स आई गिव अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट, थॉट्स एंड इमोशंस शुड गो. एंड इट इज साइंटिफिक. अमेरिका की एक बैंक में कैशियर के पास 3-4 कैशियर बैठे, लेकिन एक कैशियर के पास भीड़ ज्यादा हो रही थी. मैनेजर ने पूछा ये क्यों हो रही? पता नहीं. फिर जांच करके पता चला कि सब ये कह रहे थे कि इस कैशियर के पास से पैसे लेते हैं ना तो दान करने का मन बहुत होता है, और दान हमारा बढ़ गया है. बिजनेस तो बढ़ गया है लेकिन ये भी चैरिटी भी बढ़ गया है. फिर रिसर्च की तो ये जो कैशियर लेडी थी जिनके हाथ में पैसे दे रही थी, पैसे तो उनके नहीं थे, पैसे तो क्लाइंट के ही थे, लेकिन पैसे देते वक्त मन में बोलती थी मे गॉड इंस्पायर दिस पर्सन टू यूज सम पार्ट ऑफ दिस फॉर चैरिटी. बस मन में बोलती थी. ये रीडर्स डाइजेस्ट ने रिपोर्ट किया था पूरा आर्टिकल. तो एक्चुअली प्रैक्टिकल होता था. मीन्स इमोशंस एंड वाइब्स आर क्रिएटेड. सो विथ अ गुड थॉट प्रोसेस. तो आप रिटेलर के जब प्रोडक्ट भेजो, पूरी ट्रक भेजते हो या कैरेट्स मतलब बास्केट्स भेजते हो, तो उसके साथ एक फीलिंग भी भेज देना कि जो ये पिए तो उनको रोग तो ना हो, तकलीफ तो ना हो, खुशी हो, आनंद हो. इस प्रकार की भावना रखेंगे तो दैट स्प्रेड्स वाइब्स. सो दैट इज द सेंस ऑफ इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड फेथ. और कुछ आपको याद ना रहे तो ये 3 बातें याद रखना. जस्ट स्पेल आउट विथ मी. Integrity, unity, and faith. Because united we stand and divided we fall. Unity से काम करना. Everybody has to grow together. In the joy of others lies our own. और finally आप सभी को निमंत्रण है हमारा 15 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक हमारा 1 महीने का महोत्सव है. आप सभी पधारना. आपके लिए हम अच्छी व्यवस्था भी करेंगे. आप परिवार के साथ पधारना. देख के आप खुश हो जाएंगे कि कल्चरल सिटी क्या है. जो दुबई अबू धाबी में आपने अभी एक्सपो में जो ग्लो गार्डन्स देखे हैं, ऐसे ग्लो गार्डन्स अहमदाबाद में खड़े होंगे. वहाँ तो एंटरटेनमेंट के लिए थे, वो अच्छी बात है. यहाँ तो थीमेटिक है.
खुश हो जाएंगे आप. और लाइट एंड साउंड शो ऑन प्रमुख स्वामी's life, 25,000 people can sit in a single show and watch this light and sound show. तो ये बहुत अच्छी बात है. फिर से from my inner heart I invite you all for this festival. Again my prayers for HCCB कि after 25 years your golden jubilee celebrations should be in a stadium. And hope and pray that we all meet there at the same time. Thank you very much. All my prayers for you.